अस्सलाम जी, मेरा नाम डॉक्टर असलान है और मैं आइकॉन आई केयर में कंसल्टेंट आई सर्जन हूँ। आज का जो टॉपिक है बहुत कॉमन टॉपिक है। मेरे ख़्याल में आजकल हर दूसरे शख्स ने ये कॉमन टर्मिनोलॉजी ना सिर्फ सुनी है बल्कि शायद एक्सपीरियंस भी की हो, और उसका ताल्लुक है आंखों की ड्राइनेस के साथ और ड्राई आइज़ के साथ। ये क्यों है, रीजंस क्या हैं और ठीक कैसे होगी, इसके बारे में मैं आपको आगे मज़ीद वीडियो में बताऊँगा कि इसका ट्रीटमेंट क्या है और इसमें बचना कैसे है आपने। लेकिन जो पहला पॉइंट है कि इसकी अलामात क्या हैं। अलामात इसकी बेतहाशा हैं, पूरा एक स्पेक्ट्रम है जिसमें से कोई एक चीज़ या कई चीज़ें आप फील कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आंखों में जलन मोस्ट कॉमन एक इसकी अलामत है। फोकस का ख़राब हो जाना, धुंधला नज़र आना, आंखों के अंदर चुभन महसूस होना, सुर्खी का आ जाना, कई दफ़ा आईलिड्स या आंखों की स्वेलिंग हो जाती है। इसके अलावा आंखों में खिंचाव, दबाव, ये कैफियत भी किसी हद तक ड्राई आइज़ जो है इनके साथ लिंक हो सकती हैं। अभी अगर हम इसकी जो वजूहात की बात करें कि ये होता क्यों है, तो ड्राई आइज़ में मुख्तलिफ़ किस्में हैं और आम तौर पे इसका किसी हद तक ताल्लुक एज के साथ भी है। एज की अगर हम बात करें तो ड्राई आइज़ को हम दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। जो यंग एज के लोग हैं उनमें जो ड्राई आइज़ हैं और जो बड़ी एज के लोग हैं उनमें जो ड्राई आइज़ हैं। बड़ी एज के जो लोग हैं उनमें ड्राई आइज़ का मसला आंख के गदूद या आंसू बनाने वाले जो सेल्स हैं उनकी वीकनेस या कमज़ोरी की वजह से होता है। जो यंग एज है उसमें जो मोस्ट कॉमन मसला है और वो तकरीबन बहुत सारे हमारे यंग लोगों को फेस करना पड़ता है, वो ड्राई आइज़ हैं। बेसिकली एक्सेसिव यूज़ ऑफ स्क्रीन के साथ जब भी स्क्रीन का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होता है तो ना सिर्फ उसकी वजह से आँख पे जो असरात पैदा होते हैं वो आँख में खुश्की या ड्राइनेस पैदा करते हैं, बल्कि आँख में जो ब्लिंक रिफ्लेक्स है या आँख की झपकने की जो फ्रीक्वेंसी है उसके कम होने से भी आँखों में ड्राइनेस या इसकी अलामात खुश्की की पैदा होती हैं। अब अगर हम सिंपल रखते हुए चीज़ों को इसके ट्रीटमेंट की तरफ आएँ या ये सोचें कि इससे बचा कैसे जा सकता है, तो सबसे ज़्यादा चूँकि हमारे पेशेंट यंग पेशेंट हैं, अगर हम उन्हीं को एड्रेस करें और उन्हीं को ये बताएं तो देखिए जो स्क्रीन या कंप्यूटर का इस्तेमाल है या आपका जो नियर वर्क है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसको किस तरीके से परफॉर्म करते हैं, और इसमें चंद बुनियादी एहतियातें हैं। और आप यकीन कीजिए कि हमारे पास डेली जो पेशेंट, अगर 10 पेशेंट मैं देखूं तो उसमें से कम 3 या 4 पेशेंट जो है वो सिर्फ ड्राई आइज़ के होते हैं, और ड्राई आइज़ भी वो वाली जो कि उनकी लाइफस्टाइल या वर्क स्टाइल की वजह से उनको हो रही हैं ये प्रॉब्लम्स। सबसे पहले ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपना जो ड्यूरेशन है, टाइम जो है उसको कैप करें। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कि हमारे वो कोलीग्स या हमारे वो हजरात जो कि घर से कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, फ्रीलांसर हैं, सॉफ्टवेयर का काम कर रहे हैं, अपना कोई बिज़नेस चला रहे हैं, या इवन अगर आप ऑफिस जॉब कर रहे हैं और आपको स्क्रीन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है तो कई दफ़ा उनकी कोई टाइम की कैप नहीं है। अभी ऐसे भी लोग हैं जो कि 18-18 घंटे स्क्रीन के आगे काम करते हैं, तो प्लीज़ इसी को लिमिट होनी चाहिए। ना सिर्फ ये कि स्क्रीन का एक्सपोजर बढ़ता है बल्कि आपका आराम भी कम होता है और आपके जो स्लीपिंग आवर्स हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं। दूसरी जो चीज़ है इसी से लिंक हुई है कि आपकी स्लीपिंग आवर्स कम से कम 7 से 8 घंटे एक नॉर्मल जो मेडिकली रिकमेंडेड रेस्ट का टाइम है वो बहुत ज़रूरी है। और इसमें भी ये बात याद रखिए कि दिन की नींद कभी भी रात की नींद को रिप्लेस नहीं कर सकती है। ये दूसरी चीज़ हो गई। तीसरी चीज़, जो आपका काम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने लगा हूँ, ये याद रखिए। बहुत ज़्यादा हमारे लोग, क्योंकि देखें ड्राई आइज़ जो है अगर आपकी स्क्रीन की वजह से है तो आपका अगला सवाल ये होगा कि देखें हम काम तो नहीं छोड़ सकते, तो फिर क्या करें। देखिए आप काम मत छोड़िए, लेकिन आप काम को बेहतर तो बना सकते हैं ना। जिस वजह से हो रहा है उन चीज़ों को हम अपनी रूटीन को तो एडजस्ट कर सकते हैं। तो उसमें जो सबसे पहली चीज़, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने देखी और ऑब्ज़र्व की है, बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपना आधा काम तो मोबाइल के ऊपर करते हैं, जो कि इंतहाई गलत है। पूरी दुनिया में कहीं भी ये रिकमेंडेड तरीका नहीं है कि वो जब आपने ज़्यादा देर के लिए प्रोफेशनल एक्टिविटी करनी हो तो आप मोबाइल पे करें, बल्कि इवन लैपटॉप भी रिकमेंडेड नहीं है इस काम के लिए। सिर्फ और सिर्फ प्लीज़ अपना जो काम है वो डेस्कटॉप के ऊपर कीजिए। वर्क स्टेशन का कॉन्सेप्ट पूरी दुनिया में किसी वजह से है, और अगर लैपटॉप और मोबाइल इतना ही अच्छा सोल्यूशन होता तो अभी तक सारी दुनिया में डेस्कटॉप या वर्क स्टेशन रिप्लेस हो चुके होते। ऐसा नहीं है। आपका बैठने का स्टाइल, आपका स्क्रीन से डिस्टेंस, आपका लेवल ऑफ गेज यानी कि स्क्रीन आपसे कितने ऊंचाई या नीचाई के फासले के ऊपर है, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं कि आंख पे उसका असर किस तरीके से आएगा। तो डेस्कटॉप जो है वो आपकी आंख के लेवल के ऊपर होता है, उसका फासला भी कदरे ज़्यादा होता है और आंख पे दबाव भी कम आता है। तो प्लीज़ अपना काम जो है वो डेस्कटॉप पे शिफ्ट करें, और एक स्क्रीन जो है मुनासिब हद तक बड़ी होनी चाहिए। दूसरी जो चीज़ है इसको हम स्क्रीन फ्री इंटरवल बोलते हैं, यानी कि काम के दौरान हर 1 घंटे के बाद 5 से 10 मिनट का गैप बहुत
ज़रूरी है। स्क्रीन की ब्राइटनेस को कोशिश कीजिए जो सराउंडिंग एरिया की ब्राइटनेस उसके बराबर रखें, यानी कि ना तो ब्राइटनेस बहुत कम हो और ना ही ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा हो। इसके अलावा जो लुब्रिकेंट आई ड्रॉप्स हैं जो कि आँख में ड्राइनेस को बेहतर बनाते हैं और एक्सेसिव एक्सपोजर ऑफ स्क्रीन की वजह से जो चेंजेस पैदा हो रही हैं उनको कम करने में मदद देते हैं, वो आपको लाजमी इस्तेमाल करने चाहिए। इनको आप सप्लीमेंट कर सकते हैं 2 तरीक़ों से। नंबर 1 ये कि आप उसके साथ या तो मल्टीविटामिन जो कि इजीली अवेलेबल हैं वो आप डॉक्टर से भी सजेस्ट कर सकते हैं और ख़ुद से भी चेक कर सकते हैं कि विटामिन ए रिलेटेड, ल्यूटिन या ज़ैंथीन रिलेटेड जो भी सप्लीमेंट्स हैं वो आप इस्तेमाल करें। और ये दूसरा तरीका ये है कि अपनी डाइट को बेहतर बनाएं। उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं जो ड्राई फ्रूट्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स की ज़्यादा तादाद है उनके अंदर, उसको। इसके अलावा जो आपके पास वेजिटेबल्स हैं, ख़ासतौर पे ग्रीन वेजिटेबल्स, उसमें सप्लीमेंटेशन के अलावा डाइट में अगर आप देखें अंडा, एग, इसके अलावा ग्रीन वेजिटेबल्स, इसके अलावा ख़ास तौर पे मैं ज़िक्र करूँगा एंटीऑक्सीडेंट्स जो कि हमारे ड्राई फ्रूट्स में अवेलेबल है। ये चीज़ें आप डाइट का हिस्सा बना सकते हैं, इससे भी बहुत अच्छा आपको जो है वो इफ़ेक्ट आएगा आइज़ के अंदर, ख़ासतौर पर ड्राइनेस में भी। और अगर ओमेगा 3 या फ़िश इजीली अवेलेबल हो, क्योंकि हमारे यहाँ जिस तरह का मौसम है कई दफ़ा नहीं पॉसिबल हो, तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। तो ये जो डाइटरी रूटीन है, स्लीपिंग हैबिट्स हैं, स्क्रीन रिलेटेड, वर्क रिलेटेड, जो आपके ड्यूरेशन है इसका, ये सारी चेंजेस जो हैं बहुत ज़रूरी हैं, जो आपकी आंखों को महफूज रखती हैं ना सिर्फ ड्राइनेस से, बल्कि आंखों में जो एक्सेसिव एक्सपोजर ऑफ स्क्रीन की वजह से प्रॉब्लम्स पैदा हो रहे हैं उनसे भी बचाती हैं। तो ये वो तरीक़ाकार हैं जिनसे आप बच सकते हैं ड्राइनेस से और स्क्रीन की वजह से आंखों पे जो इफ़ेक्ट आ रहे हैं उससे। और मज़ीद इसके बारे में जो ड्राइनेस से बचने के लिए नॉलेज है वो आगे फर्दर भी हम वीडियोस में आपसे शेयर करेंगे, लेकिन ये जो भी चंद चीज़ें आपको बताई गई हैं इनके ऊपर आप फोकस कीजिए, इनको बेहतर बनाइए, तो यकीनन ड्राइनेस का मसला जो है वो आपकी आंखों का के लिए कम से कम होगा और उसके इफ़ेक्ट भी कम आएंगे। और किसी भी अच्छे मॉलिज से जो लुब्रिकेंट आई ड्रॉप्स हैं वो ज़रूर आप लीजिए और उनको ऑफ एंड ऑन ज़रूर इस्तेमाल करें। और आखिरी चीज़, रेस्ट बहुत ज़रूरी है आपके अपने लिए भी, आपके साइकोलॉजिकल हेल्थ के लिए भी और आपकी आंखों की हेल्थ के लिए भी। तो प्लीज़ 8 घंटे की नींद को ज़रूर मुकम्मल करें, ये बहुत ज़रूरी है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अल्लाह।